स्वागत है आप सबका डिफेंस ऑफिसर एकेडमी में। मेरा नाम है अभिजीत और हम पढ़ रहे थे मॉडुलस फंक्शन, जो कि एक बेसिक मैथमेटिक्स में हमारा आता है। ठीक है। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, हो गया वो क्वेश्चन? चलो एक बार उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। एक बार देख लेते हैं क्या हो गया। क्वेश्चन क्या था हमारा? अच्छा, मॉडुलस फंक्शन सही चल रहा है ना, बढ़िया एकदम। हाँ, देखो जितना जरूरी है, जितना इंडिया में आता है उतना पढ़ेंगे। पढ़ने को मॉडुलस फंक्शन में और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो पढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन पढ़ना ये हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, उस एग्जाम में कितना सिलेबस आता है। बहुत ज्यादा पढ़ लो, फिर फायदा थोड़ी ना ज्यादा पढ़ने से। कंसाइज फॉर्मेट में हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है। इस महीने हम पढ़ रहे हैं तो हमें किस चीज़ पे ज़्यादा जोर देना है। अगले महीने फिर हमें अगले महीने क्या स्ट्रेटजी रहेगी, उससे अगले महीने क्या रहेंगी, लास्ट के 2 महीने में हमें किस तरीके से पढ़ना, वो हमें पता होना चाहिए। पढ़ने को तो बहुत चीज़ें हैं, पढ़ते रहो। ठीक है, लेकिन हमें उतना पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम में आता है। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था बच्चों, मॉडुलस ऑफ x-1। अच्छा ये बताओ, मॉडुलस फंक्शन को हम किस तरीके से पढ़ रहे थे? क्या हम डिस्टेंस फंक्शन की फॉर्म में पढ़ रहे थे? है ना। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पर क्या आएगा 1, यहां क्या आएगा 4 आ जाएगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 3। ये कितना है 7, 7 माइनस 3 कितना 4, 4 का हाफ करेंगे 2, 2 इधर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, 2 इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा -1। ठीक है। तो आंसर देखो -1 और +6। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 7 या 7 से छोटी वैल्यू। तो ये किधर भागेंगे दोनों, ये दोनों भागेंगे इधर। ठीक। अच्छा, इक्वलिटी का साइन था या नहीं था उसमें? इक्वल टू का साइन था ना यहाँ पे। हाँ, तो इंक्लूड हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा बच्चों बताओ? x बिलोंग्स टू, बेटा एसी थोड़ा चेक करना, कम करना। हाँ, टेम्परेचर कम करना है। -1 से लेके 6 तक। ठीक, ये तो था आंसर। बात क्लियर है। देखो अच्छा, आज हम कोशिश करेंगे, थोड़ा क्लास हमारी लेट हो गई है ना, 15 मिनट, कोई बात नहीं। कोशिश करेंगे आज इसको मॉडुलस फंक्शन को निपटाने की। ठीक है। चलो तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हम्म अब देखो, फंक्शन में अब हम कुछ और नया देखते हैं। या नई स्लाइड लेते हैं, रुको। अब यहां पर हम देखेंगे ब्रेकिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन। फंक्शन ब्रेकिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन। देखो, अगर मैं लिखता हूं एफ एक्स कोई फंक्शन है, एक्स का ये कोई फंक्शन है, उस पर मैंने क्या लगाया हुआ है, मोड लगाया हुआ है। तो देखो बच्चों क्या होगा, इस फंक्शन को मैं क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा। और ये ब्रेक किस तरीके से होगा, देखो मेरे को पता है इसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो देखो इसको हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं। एफ एक्स, मोड ऑफ एफ एक्स को मैं एफ एक्स लिखूंगा। कब लिखूंगा एफ एक्स? इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसको मैं माइनस एफ एक्स बोल सकता हूं कब? जब मेरे को पता है कि एफ एक्स कितना है, लेस देन 0। ठीक। तो इस तरीके से हम फंक्शन को ब्रेक करते हैं। तो ये क्या बताता है, ये बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स। ठीक। मतलब अगर मैं मोड एक्स, ये भी तो एक्स का फंक्शन है, इसको तो एक्स का फंक्शन बोलेंगे। एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब कर दूं, 2x+1 कर दूं, ये सारे क्या है, एक्स के फंक्शन हो। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। ठीक। तो फंक्शन को हम इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं। देखो, अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसको मैं कैसे ट्रीट करूं, जैसे सपोज करो मेरा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू है मेरे पास, एक्स है मेरे पास। ठीक। तो ये किस तरीके से काम करेगा, इसको मैं एक्स लिखूंगा कब,
जब एक्स क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स कब लिखूंगा, जब एक्स होगा लेस देन 0 होगा। ठीक है, तब मैं इसको इस तरीके से ट्रीट करूंगा। तभी तो अब आप देखो, इसमें कोई आप 1 2 3 4 5 पॉजिटिव वैल्यू इसमें पुट करो, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आप इसमें वैल्यू पुट करो -1 -2 -3, तब ये क्या है, -1 -2 -3 क्या है, 0 से छोटी वैल्यू है। तब मैं एफ एक्स को क्या लिखूंगा, तब मैं एफ एक्स को ये लिखूंगा। ठीक है, तब मैं एफ एक्स को क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा। तब मैं मोड एक्स को क्या लिखूंगा, -x। मतलब निगेटिव वैल्यू आ जाती है तो फंक्शन क्या आगे माइनस आ जाता है, पॉजिटिव वैल्यू रहती है तो ये आ जाता है। हाँ पूछ, देखो बेटा, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो इक्वल टू आप कहीं पर भी लगा सकते हो, यहां लगा दो या यहां लगा दो, एक बार तो इंक्लूड करना पड़ेगा जीरो को। ठीक है, यहां नहीं लगाया तो यहां लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए नोट करो फिर आगे चलते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए। कहां जा रहे हैं आप? ठीक है, ठीक जाइए। बात क्लियर है? मतलब जब भी अगर हमें इसमें x की, सपोज करो x की कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो x को x लिख के ही हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर x की वैल्यू हम माइनस रखेंगे तो ये x माइनस एक्स की तरह वर्क करेगा। देखो ये एक ही फंक्शन दो तरीके से काम करता है। ठीक है, अलग अलग इंटरवल के लिए अलग तरीके से काम करता है। समझ में आ रही है बात? जो एफ एक्स फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, ये क्या करता है, एक इंटरवल में पॉजिटिव की तरह काम करता है, दूसरे इंटरवल में निगेटिव आ जाता है, इसका साइन साइन चेंज हो जाता है। ये तो हम पढ़ रहे थे, साइन क्या हो जाता है, इसका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं, कुछ चीजें हैं वो नोट करके हम लिखेंगे। लिखिए, नोट करके लिखेंगे हम लोग। कुछ प्रॉपर्टीज है मॉडुलस फंक्शन की। देखो पहली बात तो यही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना? क्या होता है, मॉड एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, इक्वलिटी तब होल्ड करेगी जब एक्स इक्वल टू 0 होगा, है ना? एक्स इक्वल टू 0 होगा। भाई ये पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 ही हो सकता है, निगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी हम बोलते हैं। उसके बाद दूसरा हम लिखेंगे, देखो माइनस ऑफ एक्स, ये आएगा एक्स। हाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक ही बात होती है। मॉडुलस का स्क्वायर करो या सिंपल एक्स का स्क्वायर करो, ये एक ही बात है। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी आपको। दूसरी बात हमें देखनी है, मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। ठीक, और एक बात और, इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। और एक बात और, वो ये कि ए अपॉन बी का मॉडुलस होता है मॉडुलस ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ऑफ बी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सिर्फ इन चीजों को आप देख लो कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये तो हमें पता ही है। और मॉडुलस के अंदर अगर माइनस है तो मॉडुलस के साथ क्या, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस के नेगेटिव वैल्यू भी क्या आती है, पॉजिटिव आती है। इसका स्क्वायर करो, मोड का स्क्वायर करो या बिना मोड के स्क्वायर करो, बात एक ही होती है। देखो अब देखो मेरी बात सुनो इधर, एक जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम जैसे ऐसा लिखा हुआ है तो उसको ऐसा लिख लेंगे, या ऐसा लिखा हुआ है तो उसको ऐसा लिख लेंगे। याद रखना मेरी बात, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो पूछूंगा आपसे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, आप पूछूंगा मैं, अभी क्वेश्चन कराऊंगा इसको। मैंने क्या बोला, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। माइनस एक्स का मॉडुलस स्क्वायर, तो बेटा बात तो वही है। हाँ हाँ, इसमें आप देखो, मैं तो ये कह रहा हूं, आप इसे एक्स की जगह कुछ भी माइनस वैल्यू रखो। ठीक है, अब माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस ही बन जाएगा, ये भी माइनस होगा तो या तो मोड प्लस कर देगा, अगर ये स्क्वायर करके तब मोड करो तो पॉजिटिव हो जाएगा। मोड भी प्लस करता है और स्क्वायर भी प्लस करता है, इसलिए तो दोनों इक्वल है। चलिए तो आगे चलते हैं, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
हमने सीखा मोड को ब्रेक करना। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन है हमारा x+2 मॉडुलस इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3 - x। ये हमें सॉल्व करना है। ठीक, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चल, अच्छा बच्चों एक बात बताओ मेरे को, ये जो हमारा x+2 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, देखो x+2 जो है इसका क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या मिलेगा, हमें क्रिटिकल पॉइंट है हमारा -2। ये छोड़ो, ऐसे नहीं करते इसको। देखो, हमें ये पता है कि ये क्या होता है, x+2 जो मॉडुलस हमारा होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना, पॉजिटिव वैल्यू होती है इसकी। जो मॉडुलस के अंदर होता है वो हमारा, हम उसको दो तरीके से काम करेगा। एक बार तो वो प्लस के साथ ओपन होगा और एक बार कैसे ओपन होगा, माइनस के साथ ओपन होगा। ऐसे तो ओपन होगा, एक बार किसके साथ ओपन होगा, ये प्लस के साथ, और एक बार ओपन होगा ये हमारा माइनस के साथ। देखो देखो, ये दो तरीके से काम करता है। अगर ये निगेटिव वैल्यू होगी तो भी ये मॉड इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और देखो मैं एक बार बताता हूं, x+2 = 0 रख के हम इसको सॉल्व करते हैं तो x = आता है -2। -2 होगा हमारा क्रिटिकल पॉइंट। अगर मैं इसको, इसकी वैल्यू -2 से कोई भी बड़ी वैल्यू इसमें पुट करूंगा, अगर मैं x> मैं क्या पुट करता हूं, -2 पुट करता हूं, तो ये फंक्शन कैसे काम करेगा, ये फंक्शन क्या किस तरीके से काम करेगा, ये फंक्शन काम करेगा एक पॉजिटिव फंक्शन की तरह। इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ये फंक्शन काम करेगा इस तरह से। ठीक, और अगर x की वैल्यू <-2 होगी तो ये कैसे काम करेगा, हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक, इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। चाहे आप देख लो उसमें पुट करके, x से कोई भी छोटी, -2 से कोई भी छोटी वैल्यू आप इसमें पुट करो, -3 -4 -5 -6, ये कैसी वैल्यू देगा, हमेशा माइनस आएगा। लेकिन माइनस को हमें क्या करना है, हमें तो प्लस वैल्यू चाहिए, तो हम इस फंक्शन को उस टाइम पे कैसे ट्रीट करेंगे, हम उसके आगे लगा देंगे -x+2। बस आपको ये देखना है, आपको क्या देखना है, आपको पता करना है इसका क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या है, -2। ठीक है, और देखो आप इसको इस चीज से भी समझो, क्रिटिकल पॉइंट को आपने यहां पर लिखा दिया -2, ये क्रिटिकल पॉइंट है। इससे बड़ी वैल्यू पर ये कैसा फंक्शन हो जाता है, पॉजिटिव। इससे छोटी वैल्यू पर ये फंक्शन कैसे काम करता है, निगेटिव फंक्शन। ठीक, इससे इस पे इसकी वैल्यू कैसी आती है, माइनस के साथ ही ये ओपन होता है। ठीक, बात समझ में आई। तो ऐसे ही हम इसके दो केस बनाकर सॉल्व करेंगे। एक केस तो इस इंटरवल के लिए और एक केस इस इंटरवल के लिए। मतलब इस मॉडुलस फंक्शन को मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो दो इंटरवल के लिए दो तरीके से काम करता है। इस वाले इंटरवल के लिए तो ये कैसे काम करेगा, ये क्या निगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो किसके साथ ओपन होगा, माइनस साइन के साथ। ठीक है, और इससे बड़ी वैल्यू के लिए कैसे साइन के साथ ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ। बस आपको ये ध्यान रखना है। क्रिटिकल पॉइंट पता करो, दो केस बनाओ। ठीक है, दो केस बनाओ और उसको करते हैं हम फिर सॉल्व। बात समझ में आई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे चलते हैं। या नोट करना है तो नोट कर लो, करना है नोट करो, नोट कर लो एक बार। जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। और देखो इधर क्या आ रहा है, इधर -∞ है,
और इधर क्या है, प्लस इन्फिनिटी। ठीक, जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है यहां तक बात? चलो तो नोट कर लिया होगा तो फिर आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से लिखता हूं। चले, तो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन हमारा था मॉडुलस ऑफ x+2 और इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3 - x। यही था ना क्वेश्चन? यही था। नहीं, आंसर तो अच्छा तुमने ट्राई तो किया एटलीस्ट, कोई बात नहीं, आंसर तो आ ही जाएगा सही। ठीक है, तो बच्चों एक केस हमारा क्या है, देखो केस 1, केस फर्स्ट है हमारा। जब इसकी क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या पता चल गया, इसका क्रिटिकल पॉइंट है हमारा -2। तो एक बार तो इसको ये मान लो कि x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका केस हमारा क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, है ना। पहला केस तो हमारा ये बन गया। ठीक है, पहला केस हमारा क्या बन गया, ये बन गया कि 2 से क्या है, ग्रेटर देन वैल्यू है। अच्छा 2 से बड़ी वैल्यू पे ये क्या होगा, पॉजिटिव साइन देगा। कैसा साइन देगा ये, पॉजिटिव। तो ये किसके साथ ओपन होगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव, x+2 इक्वल्स टू 2 3 - x, ये तो बन जाएगा। बस इसको सॉल्व करो, x+2 इक्वल्स टू 6 - 2x, ये इधर आएगा। x+2 ये -6 + 2x इक्वल्स टू 0। 2x और x कितना हो गया, 3x, और ये हो गया -4 इक्वल्स टू 0, और 3x इक्वल्स टू 4, और x इक्वल्स टू 4/3। देखो, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। पहले मॉडुलस फंक्शन से हमारे दो केस बने। पहला केस ये कि जब ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा जब ये भी अंदर वाला पॉजिटिव कब आएगा, जब इसकी वैल्यू होगी ग्रेटर देन -2। तो जो केस क्या बोल रहा है, केस ये बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, कौन से इंटरवल में होगी, -2 से ग्रेटर देन होगी, -2 से बड़ी वैल्यू होगी, तभी ये केस वैलिड है। तो इसका हम कंपैरिजन करेंगे इस वाली वैल्यू से। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमारी कंडीशन थी, क्या ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है? क्या 4/3 -2 से बड़ी वैल्यू होती है या उसकी इक्वल होती है, बड़ी वैल्यू। तो बात हमारी सही है, मतलब दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब इनका हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो हमारा x क्या है, वैलिड है या आंसर, तो ये आंसर हमारा वैलिड है। ठीक है, अब दूसरा केस बनाएंगे। दूसरा केस हमारा क्या बन जाएगा कि x से बड़ी वैल्यू, इस बार क्या होगी, x से छोटी वैल्यू देखेंगे, मतलब -2 से छोटी वैल्यू। दूसरा केस क्या होगा, केस 2 हमारा होगा x+2 इज लेस देन 0, मतलब x इज लेस देन -2। x की वैल्यू क्या होगी, -2 से छोटी होगी। और जब इसकी वैल्यू -2 से छोटी होगी तो ये किसके साथ ओपन होता है, किसके साथ ओपन होगा, ये माइनस के साथ ओपन होगा। तो इसके आगे आ जाएगा -x+2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3 - x, और ये हो जाएगा -x -2, ये हो जाएगा कितना, 6 - 2x, -2x इधर आएगा तो -x + 2x, ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा। ये कितना बनेगा, x = 8। अब इन दोनों की कंपैरिजन करो, क्या दोनों का इंटरसेक्शन कुछ आ रहा है, मतलब दोनों ये बातें ये सेटिस्फाई कर रहा है, इस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि वो ही सॉल्यूशन होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमारा एक ही सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन हमारा x = 4/3। ठीक, और चाहे आप इसमें रख के देख लो इसको, x = 4/3 इसमें पुट करो, 4/3 + 2 कितना हो जाएगा, 10/3। मोड हटेगा तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव आएगा, और यहां पर सॉल्व करोगे तो इधर भी 10/3 सेटिस्फाई भी करता है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही अगला क्वेश्चन करते हैं, और समझ में आएगा आपको, जब आगे बढ़ेंगे तो और चीज आपको समझ में आएगी।
चलिए चलिए आगे, नोट कर लिया, हो गया नोट। देखो जितना आपको जरूरी है ना उससे थोड़ा ज्यादा ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको ना, मॉडुलस में आपको पढ़ा ये पढ़ लिया तो मॉडुलस में कभी भी हार नहीं मानो। देखो मॉडुलस फंक्शन, जो ब्रेकिंग ऑफ मॉडुलस है ना, जब आप इंटीग्रेशन कराऊंगा ना आपको, वहां पे दिख जाएगा आपको ये मॉडुलस फंक्शन। डेफिनेट इंटीग्रेशन कराऊंगा वहां पे मिल जाएगा। अब वहां पे जब मैं ये आपसे एक्सपेक्टेशन करता हूं कि जब मैं वहां पर मॉडुलस फंक्शन का कोई इंटीग्रेशन आएगा तो आपको पता होना चाहिए मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। जब मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन तो पहले ही पढ़े बैठे हैं, है ना। आपको ये जैसे अभी फैक्टर करते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आप सब कर लेते हो कि हम तो पहले से आता है हमें बेसिक मैथ्स। तो ऐसे ही मॉडुलस फंक्शन भी जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, तो वहां पे मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो हमें आता है, पहले से हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन पढ़ रहे हैं। नहीं, फॉर्मूले में भी आता है, क्वेश्चन भी आता है मॉडुलस फंक्शन का। जैसे मॉडुलस एक्स का डिफरेंशिएशन बता दो क्या होता है, मॉडुलस एक्स का डिफरेंशिएशन बता दो। मॉडुलस एक्स प्लस पी वाई क्यू उठा के देखना, पी वाई क्यू में मिलेगा। मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस टू का डिफरेंशिएशन ये बता दो। यह कैसे आएगा, इस तरीके से आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन करो, ठीक है। और उसमें लिमिट भी दी हुई है कि यहां से यहां तक करना है, तो उसमें ही फंक्शन दो तरीके से ब्रेक होगा, लिमिट ब्रेक हो जाएगी। आधी लिमिट में जो होगा, देखो माइनस इंफिनिटी से माइनस टू तक फंक्शन कैसे काम करेगा, माइनस इंफिनिटी तक फंक्शन एक तरीके से काम करेगा और माइनस टू से प्लस इंफिनिटी तक अलग तरीके से काम करेगा। हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं होती, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, यहां से यहां तक करना आती है ना। हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आएगी। डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ोगे आप, एरिया अंडर द कर्व पढ़ोगे। एरिया अंडर द कर्व पूरा जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही एप्लीकेशन है, ठीक है। जब आप मैक्सिमा मिनिमा पढ़ोगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ोगे, तो वहां पे डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है वो। या ये पढ़ोगे, आपको एक कोई 3D फिगर दी हुई है, कोई एक आपको कोई फिगर दी हुई है, उसका पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम, उसको मिनिमाइज करना है कि मिनिमाइज कितना होगा इसका एरिया, मैक्सिमम एरिया कितना पॉसिबल है, तो वो सारी चीजें हम जो है वहां पर देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए बेसिक मैथ से हमारे बहुत काम का है, तो हमें आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन है, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वन मॉडुलस प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 5। देखो ये क्वेश्चन है। देखो अब आपको पता चल जाना चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये x माइनस वन जो है, ये फंक्शन जो है, ये कब पॉजिटिव होगा, जब x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। कब ये कब पॉजिटिव होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, वन। वन से बड़ी वैल्यू पुट करूंगा तो ये प्लस की तरह काम करेगा, वन से छोटी वैल्यू करूंगा तो ये माइनस के साथ ओपन होगा। मतलब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि किस पॉइंट से किस इंटरवल में ये पॉजिटिव की साइन के साथ ओपन होगा और किस इंटरवल में माइनस के साथ ओपन होगा, ये पता चल जाना चाहिए। वही हमारे केस होते हैं, ठीक। इसका भी आपको पता चल जाना चाहिए कि किस इंटरवल में पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा और किस इंटरवल में निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, हमें यह पता चल जाना चाहिए, बस मैं ये कह रहा हूं, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को तो पुराने तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे जैसे हम कर रहे थे, उसमें इसमें क्या डिफरेंस है, देखो यहां पर टू आ रहा है, उसमें यहां पर टू नहीं था, इसलिए डिस्टेंस फंक्शन की तरह सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम इसको ब्रेकिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन वाले तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा चलो, तो मुझे आप ये बताओ अब सारे लोग, ये मैंने क्या बना दी, नंबर लाइन मैंने यहां पर बना दी। देखो हम कोई नई चीज सीख रहे हैं आज। मुझे ये बताओ इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, वन। तो बेटा एक बात बताओ, वन से बड़ी वैल्यू के साथ ये कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ, और वन से छोटी वैल्यू के साथ निगेटिव साइन के साथ ओपन। इससे क्रिटिकल पॉइंट मुझे क्या मिला, -1/3, बट -1/3 तो इधर आना चाहिए, तो इधर -1/3 को हम इधर लिख देते हैं, और 1 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, लिख दिया हम, ठीक। कितने क्रिटिकल पॉइंट, दो। इंटरवल कितने, तीन। एक इंटरवल ये वाला, एक इंटरवल ये वाला, एक इंटरवल ये वाला। अच्छा चलो, अब आप मुझे एक बात बताओ, इस वाले इंटरवल की जब मैं बात करूंगा, -इंफिनिटी से -1/3 की मैं बात करूंगा, ठीक। तो ये इसका तो क्रिटिकल पॉइंट है, ये इससे छोटी वैल्यू पर कौन से साइन के साथ ओपन होगा, निगेटिव साइन के साथ। कौन से साइन के साथ ओपन होगा ये,
निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। अच्छा, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 1 है। ये 1 से इधर वाली वैल्यू के साथ निगेटिव के साथ ओपन होगा। जब ये वाला फंक्शन, इधर देखो, ये वाला फंक्शन 1 से छोटी वैल्यू के लिए माइनस के साथ ओपन होता है, तो -1/3 से भी छोटी वैल्यू के लिए भी तो माइनस के साथ ओपन होगा। अरे ये कह रहा है मुझसे लेफ्ट वाले पूरे इंटरवल के लिए माइनस लगाओ साइन, तो इससे ये तो इससे लेफ्ट में ही है, तो ये भी तो माइनस में आ गया ना। ये बात पता होनी चाहिए आपको। तो चलो पहले केस 1 बनाते हैं। केस फर्स्ट बनाते हैं। ये वाला इंटरवल, कौन सा इंटरवल? ये वाला इंटरवल। कहां से कहां तक? x कहां से है? -∞ से लेके कहां तक है? -1/3 तक। ठीक है, ये वाला इंटरवल। आपको सिर्फ ये देखना है, ये वाला क्रिटिकल, ये वाला जो लेफ्ट साइड होगी, ये दोनों किसके साथ ओपन होंगे? निगेटिव के साथ। किसके साथ ओपन होंगे? निगेटिव साइन के साथ। तो ये भी निगेटिव साइन के साथ, तो -2x - 1, और ये भी माइनस के साथ, -3x + 1। कोई दिक्कत? क्योंकि इस इंटरवल में दोनों निगेटिव है। बस आप तो सीधा ये याद कर लो कि जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट से अगर लेफ्ट वाले इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे किसके साथ ओपन होगा? निगेटिव के साथ ओपन होगा। अब इसको सॉल्व करो। -2x + 2 -3x और -1 = 5। तो ये कितना हो गया? -5x, और ये कितना हो गया? +1 = 5। तो -5x = 4। अच्छा बेटा, कहीं कैलकुलेशन में देख लेना, प्लस माइनस की कहीं मिस्टेक हो गई हो तो ध्यान रखना आप लोग। -4/5। x = कितना आ रहा है? -4/5। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे? उस केस की और उस सॉल्यूशन को देखेंगे कि क्या दोनों चीजें हैं, इंटरसेक्शन है। देखो, क्या ये -1/3 से छोटी वैल्यू है? क्या इस इंटरवल में आ रही है ये वैल्यू? आ रही है नहीं आ रही? आ रही है ना भाई। ये तो -0.33 से -∞, ये -0.8, तो आ रही है इस इंटरवल में। तो ये हमारी क्या हो जाएगा? एक सॉल्यूशन ये हमारा हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा केस बनाते हैं। दूसरा, देखो केस 1 तो ये था, केस 2 हमारा क्या बनेगा? ये वाला बनेगा हमारा केस 2। ठीक है, केस 2 बनाओ अब। हाँ, 3 केस होंगे। 2 क्रिटिकल पॉइंट, 3 केस, 3 क्रिटिकल पॉइंट, 4 केस। ठीक, अगर 1 क्रिटिकल पॉइंट होता तो कितने केस होते? जैसे पिछले वाले में बने थे, कितने केस बने थे? 2 केस बने थे। क्रिटिकल पॉइंट कितना था? 1 था क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब बनाइए। केस सेकंड। केस सेकंड क्या है? एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक बताओ जरा? -1/3 से कहां तक? 1 तक। ठीक, देखो इसको यहां पर इंक्लूड कर लिया था ना, तो यहां पर मैंने एक्सक्लूड कर लिया। एक बार इंक्लूड करना है क्रिटिकल पॉइंट को, एक बार इंक्लूड करना है, तो यहां पे एक्सक्लूड कर दिया। इन्फिनिटी को इंक्लूड करते नहीं है। ये हाँ इंक्लूड कर। देखो, एक जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको एक बार इंक्लूड करना ही करना है। -∞ को तो इंक्लूड करते नहीं है, इसको एक बार इंक्लूड यहां पर हमने कर लिया, तो यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक, अगर यहां पर इंक्लूड नहीं करते तो यहां पर कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब क्रिटिकल पॉइंट को एक बार इंक्लूड करना ही करना है। ठीक, अच्छा मुझे अब एक बात बताओ आप लोग, इस इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा या निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा? पता कैसे करेंगे? ये क्रिटिकल पॉइंट किसका है? इस वाले का। इस वाले से लेफ्ट वाले इंटरवल की बात हो रही है, तो ये तो माइनस के साथ ओपन होगा ना भाई। इस वाले इंटरवल में, ये वाला इंटरवल इसके क्रिटिकल पॉइंट से किधर है? लेफ्ट में है, तो ये किसके साथ ओपन होगा? निगेटिव के साथ, माइनस के साथ। अच्छा ये बताओ, इसका क्रिटिकल पॉइंट यहां, क्रिटिकल पॉइंट से इधर, ये किसके साथ ओपन होगा? प्लस साइन के साथ। ये आप खुद ही देख लो, -1/3 से अगर मैं इसमें बड़ी वैल्यू पुट करूंगा तो ये पॉजिटिव तो साइन आएगा इसका। ठीक भाई, -1/3 से राइट साइड, -1/3 से राइट साइड, ये कैसा ओपन होगा? पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है, अगर इससे इधर की बात करें तो निगेटिव के साथ ओपन हो रहा था, तो पॉजिटिव के साथ ओपन कर देंगे इसको हम। 3x + 1। देखो बच्चों, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपके यहां क्वेश्चन कहां से आएगा। ठीक है, लेकिन ये आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है,
ये केस बनाने आपको जो है जरूरी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा क्वेश्चन कहां से बन सकता है, कितना क्वेश्चन वो बना सकता है। ठीक है, जब कहते हैं ना पेपर टफ आ गया तो क्वेश्चन कहां से बनता है, इजी आ गया तो कहां से बनता है। देखो मेरा क्या, मैं आपको जितना क्वेश्चन वो बना सकता है, टफ से टफ क्वेश्चन बना सकता है, मैं वहां तक लेके जाऊंगा आपको। एनडीए में ये टफेस्ट क्वेश्चन कहां तक का आ सकता है वो तक बताऊंगा मैं। ये उसकी मैक्सिमम अपर लिमिट है ना, जहां तक वो टच करता है ऊपर। पेपर होता है टफ पेपर आ गया कि 292 चलेगी कट ऑफ, इजी पेपर आ गया 360 चलेगी कट ऑफ। कितने का अंतर हो गया, 70 नंबर का अंतर हो गया कट ऑफ में सिर्फ। ठीक है, तो क्वेश्चन के लेवल में भी तो चेंज आया होगा। कभी क्वेश्चन यहां जमीन पे पड़ा हुआ था, कभी एकदम आसमान छू रहा है कि ये क्या हो गया। हम तो ये पढ़ के गए थे, जो पैरों में पड़ा है हमारे, ये क्वेश्चन पढ़ के गए थे हम तो, बड़ी खुशी खुशी गए थे, ये क्या आ गया, है ना। तो हम जो है पूरा एकदम डिफिकल्टी लेवल जो है ना उसको हम पूरा टच करेंगे। ठीक, चलिए यहां क्लियर है बात। ठीक, इसको सॉल्व करो। -2x + 2 + 3x + 1 = 5। ठीक, -2x + 3x कितना बचेगा, x। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 इधर जाके कितना हो जाएगा 5 में से माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, क्या ये 1 से छोटा है, बड़ा है, तो ये क्या है, सॉल्यूशन पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। अब केस थर्ड की बात करेंगे, केस थर्ड कहां आएगा, यहां आएगा। ठीक है, 1 से इधर, 1 से भी राइट साइड में, -1/3 से भी राइट साइड में, तो दोनों कैसे से ओपन होंगे, पॉजिटिव साइन के साथ। बस खोलो केस थर्ड। देखो यहां पर मैंने 1 को इंक्लूड कर लिया था पहले वाले इंटरवल में, तो इस बार इसको क्या कर दिया मैंने, एक्सक्लूड कर दिया। ठीक, इस बार एक्सक्लूड कर दिया। और लेस देन इक्वल टू कितना, इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पे तो क्या आता है, ओपन ही रहेगा। तो ओपन होगा 2x - 1 + 3x + 1 = 5। तो 2x - 2 + 3x + 1 = 5, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x, -2 और +1 कितना हो जाएगा, -1, और उधर जाके हो जाएगा ये कितना, 6। तो x = आएगा 6/5। क्या 6/5 इस केस को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 से बड़ी वैल्यू होगी ना, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया एक आंसर हमारा, और ये हमारा एक आंसर हो गया। दोनों आंसर का क्या लेंगे, यूनियन, कि ये भी सॉल्यूशन ये भी सॉल्यूशन। तो 2 सॉल्यूशन हमें यहां सर मिल गए। ठीक, कितने सॉल्यूशन मिले हमें यहां से, 2 सॉल्यूशन। बात क्लियर है। एक एक क्वेश्चन और करें, ऐसा ही करेंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक, ये नोट कर लिया ना, नोट हो गया, जल्दी से करो फटाफट। देखो तैयारी जब हम कर रहे होते हैं ना एग्जाम की, तो बड़ा अलग अलग मोमेंट आते हैं। एक बार तो सब कुछ ठीक चल रहा होगा, एक बार बड़ा कठिन हो रहा होगा कि यार ये क्या बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, ये छोड़ ही क्यों ना दे। तो वही टाइम जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जब मन करता है कि बस छोड़ दें, अब नहीं होगा बस। ठीक है, वही टाइम होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। जब परेशानी होने लगे ना कि यार बड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है, मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, स्कूल का भी पढ़ना है ना, और एनडीए के लिए भी पढ़ रहा हूँ, उसकी भी तैयारी करनी है, ये टॉपिक बहुत कोई टफ आ गया, बहुत टाइम लग गया है, तो बहुत मेहनत करवा रहा है, वही टाइम होता है जो आपको जो है कुछ आगे निकालता है लोगों से। वहीं पे पता चलता है कि कौन सक्सेसफुल होगा और कौन पीछे रह जाएगा। वही चीज होती है जो डिसाइड कर रही होती है। जो लगा रहता है वो निकल जाता है। ठीक, और अपना एक एटीट्यूड बना लो बच्चों, जैसे कोई भी डिफिकल्टी आती है ना, तो मतलब उसको सॉल्व करने की, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका एटीट्यूड होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करो। ठीक है, आप एनडीए करोगे, आगे फिर एसएसबी प्रिपरेशन करोगे। मैं खुद एसएसबी दे के आया हूँ, एसएसबी दे के बैठा हूँ। ठीक है, तो कौन सा, नहीं, ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन पे हमारी एंट्री होती है ना, एफकैट होती है, सीडीएस होती है, कुछ डायरेक्ट एंट्री होती है। हाँ, ठीक, सब जिसके लिए पढ़ा रहा हूँ आपको, जिसमें आपको भेजना चाह रहा हूँ, उसमें जाने का मन था। हाँ, ठीक है। लेकिन देखो जब आप एसएसबी की प्रिपरेशन करते हैं,
मैं कहीं ना कहीं अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, मैं आपसे अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, डिलीवरी अच्छी कर रहा हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी ये जो, इसको क्लोज कर दो, तो उसमें कहीं ना कहीं जो मैं एक डिफेंस में एक ऑफिसर बनना चाहता था, उसका कहीं ना कहीं काफ़ी योगदान है। ठीक है, क्योंकि जब एसएसबी की आप प्रिपरेशन करते हो, तो जो सबसे पहली चीज़ है वो आप क्या सीखते हो कि आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए अच्छा। आप बात ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, जंग लड़ने जाना है अब आपको जो है, आप अपने सैनिकों से बात ही नहीं कर पा रहे हो, शर्मा रहे हो, आ गया तो कि मैं नहीं, यार मुझसे बोला नहीं जाता 10 लोगों के सामने मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं 4 लोगों से नहीं बोल सकता, शर्म आती है मुझे। ठीक है, चलेगा तुम्हारे साथ वो, जंग लड़ने जाएगा तुम्हारे साथ, ठीक है, वो कहेगा तो हमारे अफसर में कॉन्फिडेंस, हमसे ही बात ही नहीं कर रहे तो मरवा देगा, ठीक है, बेइज्जती करा देगा, ठीक, बेइज्जती अलग होगी कि हार गए। ठीक, और एक सैनिक के लिए जो होती है बेइज्जती बहुत मतलब मरने के समान होता है। ठीक है, कि आप, इज्जत सबसे प्यारी होती है एक सैनिक को। ठीक, तो कहाँ थे हम? हाँ, तो देखो कम्युनिकेशन आपका सबसे पहले होना चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और कम्युनिकेशन में भी ये नहीं कि आपको बोलने के लिए यहाँ पे आके बोला जाए कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हो। ठीक है, वो क्या आपको पता होना चाहिए क्या बोलना है। ठीक है, सामने वाले की सुननी भी है, सब किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने एक कोना पकड़ लिया उसी से बात करे जा रहा हूँ, तुमसे मतलब ही नहीं, पसंद ही नहीं हो तुम लोग, उसी से बात करूंगा बस। होता है ना ऐसा? तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको कोई भी इस क्लास में कोई भी एक ऐसा पर्सन बैठा हुआ, किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसको नहीं देख रहे हो या उस तक आप नहीं पहुंच रहे या आपका उस पर ध्यान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पहली चीज़ होती है आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कैसे आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ही कहने लगो अपने फ्रेंड से कि आज चलना है, आप जान पे खेलना है, आज पता नहीं आज जिंदा लौट के आएंगे या नहीं आएंगे, जाएगा तुम्हारे साथ? नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि सामने आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस दिखे कि सामने वाला कहे हाँ यार ये है लीडर, जहां कहेगा वहां ले जाऊंगा, नाक नहीं कटाएगा ये बंदा मेरी। ठीक है, जीतेंगे तो भी एकदम शान से और मरेंगे तो भी शान से, इस बंदे पे मुझे ट्रस्ट है। तो आपके अंदर ये ट्रस्ट दिखना चाहिए, और वो ट्रस्ट दिखेगा आप कैसे बात करते हो। आपके काम में दम होगा तो आपकी बातों में वो दिखता है। आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप कहाँ बोलोगे आके, जब आपको कुछ आता ही नहीं है। मुंह दिखोगे एक दूसरे के, जैसे सामने वाले के मुंह पे लिखा हुआ है ना, वहां से पढ़ के बताना है। ठीक है, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज होती है आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है वो आपके अंदर होना चाहिए। स्पीड के साथ प्रॉब्लम को देखना। अच्छा, पीपीटीटी क्या होती है, टीएटी क्या होता है? टीएटी में यही तो होता है, एक ब्लर पिक्चर दिखा दी, उसमें पहले आइडेंटिफाई करना है आपको कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन देना होता है। 4-5 एक्शन दो लिखो उस पर, कैसे आप सॉल्यूशन करोगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल एकदम से। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही तो है, और क्या है। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। आपको कोई भी एकदम तो प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर, आपको पता ही नहीं चल रहा कि प्रॉब्लम क्या है, सर सॉल्व क्या करो, समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ चल क्या रहा है, तो सॉल्व करोगे क्या? तेजी से पता करो क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसका सॉल्यूशन आना चाहिए एकदम से माइंड में, फिर उसको सॉल्व करो, दैट्स इट, काम हो गया। बस ये तो करना, और क्या करना। ठीक है, तो आप भी जब एसएसबी की प्रिपरेशन करोगे, एसएसबी प्रिपरेशन में और ज़्यादा मज़ा आता है। देखो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि जो एक आप एक अफसर की अफसर बनने की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो सबसे जो पैशन होता है बच्चों में इसी के लिए होता है, बहुत मज़ा आता है प्रिपरेशन में, है ना। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था डिफेंस में जाने की, तो बड़ा मतलब इतना पैशनेट में किसी चीज़ के लिए नहीं होता था जितना इस एग्ज़ाम के लिए, है ना। क्योंकि देखो क्या होता है, फौज का चार्म ही अलग है। फौज के आप अफसर को देखते हो, ठीक है, तो उससे ना आपको दिखता है कि हाँ यार, मतलब किस तरीके से एक यंग अफसर जो होता है फौज का वो बातें करता है, ठीक है, किस तरीके से चीज़ों को डील करता है, तो उसमें एक चार्म होता है, किस तरीके से उनको ट्रेन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अट्रैक्शन देती है। डिसिप्लिन होता है ना। आप पासिंग आउट परेड देखने जाना, वहाँ पे आपको देख लगेगा कि यार क्या डिसिप्लिन, मतलब आपको लग जाएगा कि बस सब तो यही करना है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप गए थे पीओपी देखने? अच्छा चलो ठीक है, कोशिश करेंगे इस बार लेके चलेंगे हम। ठीक है, होता रहता है जैसे जैसे उनका ट्रेनिंग पूरी होती है। अभी हुई थी आई थिंक 1 मंथ पहले हुई थी आईएम में, देहरादून। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, ठीक है, चलिए। तो पढ़ाई करते हैं, अपनी पढ़ाई करिए, तो अपना एटीट्यूड ऐसा डेवलप करिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला एटीट्यूड, क्योंकि हार देखो क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। आप कोई चीज करने जा रहे हो, फेल ही तो हो जाओगे, या और कुछ हो जाएगा, या फांसी लग जाएगी तुम्हें, घर वाले टांग देंगे चौराहे पे, ले चलो इसे चौराहे पे टांग, नाक कटा दी इसने,
या कोचिंग वाले ले आके टांग देंगे? ठीक है, ऐसा थोड़ी होगा भाई। आप देखो, मैटर ये नहीं करता कि आप सक्सेसफुल हुए या नहीं, आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि मतलब आप किस तरीके से डील कर रहे हो चीजों को। अगर आपकी डीलिंग अच्छी है, अरे ये नहीं निकलेगा, अगला अटेम्प्ट निकलेगा, अगला अटेम्प्ट निकलेगा, अगली एंट्री निकलेगी, कोई ना कुछ तो निकलेगा। कुछ भी नहीं कहा, लक बहुत ही खराब है, किस्मत ज्यादा ही खराब है, लिखवा के लेके आए हो भगवान से कि जॉब नहीं लगेगी सरकारी, फौज की नौकरी तो भूल ही जाओ, कि सरकारी नौकरी का एक पैसा नहीं है किस्मत में। तो बेटा मेहनत करोगे तो मेहनत आपके अंदर दिखेगी, कुछ ना कुछ बन जाओगे लाइफ में। ये तब का केस है जब किस्मत ज्यादा ही बुरी है। अगर आप मेहनत करोगे लाइफ में, अपने ऊपर काम करोगे, पढ़ाई करोगे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें दिखेंगी। ठीक, मैं अपने आप को कहता हूँ, मेरे कुछ कुछ करना था, कुछ सारी चीजें थी, ये करना है वो करना है, कुछ चीजें मिली कुछ चीजें नहीं मिली, ये सबके साथ होता है। लेकिन अगर मैंने मेहनत की है तो मेरी मेहनत मेरे को दिखेगी, मैं उस मेहनत को कहीं ना कहीं सक्सेसफुली उसको अप्लाई कर सकता हूँ और कुछ अपने आप को साबित कर सकता हूँ कि मैं कुछ हूँ। ठीक है, आपने कह दिया मेरा तो होगा ही नहीं, हाथ में रेखा ही नहीं है, मैं तो मेहनत करूंगा ही नहीं। ठीक है, अरे वो नहीं तो कुछ और तो होगा। ठीक, तुम देखा बहुत सारे टीचर हैं ऐसे जिन्होंने अपनी सिविल सर्वेंट थे, वो आईएएस अफसर बने, आईएएस अफसर छोड़ के जो है उन्होंने क्या किया, अब टीचर हैं। या बहुत सारे लोग हैं जो अपने अलग अलग जॉब छोड़ के कहीं और लग जाते हैं। कुछ लोग का कुछ बनना चाहते हैं, वो नहीं बन पाए तो किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, होता है ना ऐसा। ठीक है, तो आपको सिर्फ जो है मेहनत करनी है, मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा, कहीं ना कहीं दिखेगा। ठीक है, मेरे को ये फर्क नहीं पड़ता कि जैसे कोई बच्चा वो मेहनत कर रहा है ना, तैयारी कर रहा है, उसका नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं, फिर उसको एक चीज होनी चाहिए कि मेरा हो क्यों नहीं रहा है। उसको मजा आता है ना चीजों को पता करना कि यार क्यों नहीं हुआ, मैंने इस बार क्या किया था, इस बार ऐसे करता हूँ, इस बार वैसे करता हूँ। देखो लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। हमारी लाइफ में जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो ही तो है लाइफ, और क्या मजा। कल के दिन को बैठ के आप पुरानी बातें याद करते हो ना कि यार वहां गए थे, ये किया था, वो किया था, वैसे नहीं हुआ तो फिर वैसे ट्राई किया था, है ना, ये सारी चीज तो एक्सपीरियंस ही तो है। अब जरा पुराने समय में आप पढ़ते नहीं थे जैसे कि कोई मुगल बादशाह को उसमें लाल किले में उसके बेटे ने बंद कर दिया था, तो वहां पर उसका एक बैठा होता था एक पर्सन, उसको उसके जवानी के किस्से सुनाया करता था कि तुमने जवानी में ये युद्ध लड़े, तुमने ये जीता वो जीता। ठीक है, तो एक्सपीरियंस ही तो होते हैं लाइफ में, जो भी होते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आप क्या कर रहे हो। एक इंसान बहुत ज़्यादा पैसे कमा के भी खुश नहीं हो सकता। ठीक है, और एक इंसान जो है जो कर रहा है उसमें मज़ा आ रहा है उसको, उसके साथ भी खुश है, कुछ और काम कर रहा है उसमें खुश है। ठीक, तो जो आपका कर्म है वो ही मेन है, वही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी एक जर्नी है ना। अभी तो बेटा आपकी शुरुआत हुई है लाइफ की, लाइफ की जो शुरुआत ही तो हुई, अभी आपने किया क्या लाइफ में। ठीक है, अभी तो आप जो है अपने पेरेंट्स के होते ना टुकड़ों पे पलना, वो वाला फेज चल रहा है। बुरा मत मानना, सबका फेज आता है, मेरा भी था। तो बच्चे से बड़े हो रहे हैं, यंग हो रहे हैं एकदम से, और ये समय आपका सबसे बढ़िया है। देखो एनडीए से बेस्ट एंट्री नहीं हो सकती, एनडीए से बेस्ट एंट्री नहीं हो सकती है। अगर आपको फौज में अफसर बनना है जाके, तो उससे बढ़िया एंट्री कोई नहीं हो सकती। और जो आरआईएमसी में जा रहा था उसका तो बहुत ही बढ़िया है, उसकी नींव इतनी बढ़िया पड़ रही है, बहुत ज़बरदस्त। आरआईएमसी तो बहुत ही बेस्ट है, इतनी कम एज में अगर आपको आरआईएमसी में एडमिशन मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद आता है एनडीए, एनडीए वेस्ट एंट्री होती है बहुत ज़्यादा बढ़िया एकदम से। एनडीए में जाओ, एकेडमी की लाइफ जियो वहाँ पर। ठीक है, वहाँ से बंदा बन के निकलता है एकेडमी से 4 साल में, 3 साल में। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी तैयारी रखो। तो बस लाइफ में अपना एक एटीट्यूड ऐसा सेट करो कि हाँ मुझे जो है बस हार नहीं माननी, कुछ भी। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, तैयारी शुरू कर दी, 1 महीना पढ़े, क्या मजा नहीं आ रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा, अब वो वाली उसकी प्रिपरेशन कर लेता हूँ, उसमें भी 1 महीना पढ़ा, यहाँ भी मजा नहीं आ रहा, फिर तीसरी जगह चले गए। बस उनका यही चलता रहता है, 1 साल इसमें निकाल देते हैं, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, कि बेटा तुझसे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि तेरा एटीट्यूड ही ऐसा है, तूने अपने आप को बना ही ऐसा लिया। जरा सी प्रॉब्लम आती छोड़ के भग लिए। ठीक है, अच्छा हुआ फौज में नहीं गए, वहां भी छोड़ के भग लेते यार, ये तो सामने वाले तो हार मान ही नहीं रहे, चलो चलते हैं घर को, थोड़ा बहुत जमीन का टुकड़ा दे देते हैं इनको। ठीक है ना। तो आपको क्या है कि नहीं मुझे करना है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो होगा। देखो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। ठीक, पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। कहते हैं ना मेंटल स्ट्रेंथ कम्स बिफोर योर फिजिकल स्ट्रेंथ। पहले आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है वो पहले आती है। अगर आपने सोच लिया तो बॉडी भी उसी तरीके से काम करने लगती है। अगर आप शुरू से ही हार मान लिए तो बॉडी भी जो है चला जाता है, बॉडी भी सिग्नल कि नहीं नहीं होगा, नहीं करना है, दिमाग कह रहा है कि नहीं होगा। तो उस तरीके से अपने को तैयार करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है उसको बचिए मत उससे, है ना। लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना। आई थिंक लेक्चर तो आज हमारा हो गया। ठीक है, टाइम हो गया, चलिए कोई बात नहीं। थोड़ा लेक्चर लेट शुरू हुआ था हमारा, और
जो मैंने कराया इसको करके आना, बाकी इससे आगे। अब देखो कल ही फिनिश होगा मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन कल ही फिनिश होगा, आज तो नहीं हो पाएगा, ये टाइम हो गया है क्लास का। इसको नोट कर लो। कोई भी डाउट हो, देखो बच्चों जैसे कोई डाउट होता है ना तो मुझे क्लास के बाद टाइम नहीं होता, क्लास से जब मैं पहले आता हूँ तब आके डाउट पूछ लिया करो मुझसे, ठीक है? जैसे मैं आता हूँ ना क्लास शुरू होने से पहले पूछ लिया करो। अभी कोई डाउट है आपका किसी का? हाँ बेटा क्लास से पहले पूछना, क्योंकि अब मेरे को चलो दिखा देना अभी, अब मेरे को देख लूंगा, है ना? ठीक है, तो क्लास में आने से पहले आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, या मेरे को ना व्हाट्सअप कर दिया करो, ठीक है? सो दैट के मैं उसको, मैं मेरे पास होगा तो अगले दिन मैं क्लास में उसको करा दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सअप कर दिया करो। हाँ चलो क्लास की बात बताऊंगा, है ना? इसके बाद बता दूंगा। नंबर लिख लेना आप मेरा, ठीक है? तो ऐसे करते हैं चीज़ों को। अब तक क्लियर है ना सारी चीज़ें? ठीक है, पढ़ते रहो, थोड़ा मेहनत करो अपने साथ में। और चलो लिख ही लो, बता देता हूँ आपको। लिख लो। को आप व्हाट्सअप कर देना है सारी चीज़ें। ठीक है बच्चों, हो गया बच्चों? चलिए तो बच्चों अभी चलते हैं, फिर कल मिलेंगे मॉडुलस फंक्शन में हम। तब तक आप पढ़ते रहिए अपना मेहनत के साथ।